आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। दोस्तों चलिए सुनाते हैं लड्डू गोपाल से जुड़ी अत्यंत दिल को छू लेने वाली एक लीला कथा, जो हमारे साथ शेयर की है जयपुर में रहने वाली अन्नू जी ने। दरअसल अन्नू जी जो है वो कहती है कि काफ़ी समय से जो है लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजमान है। मैं अपने मायके गई थी और मायके से ही मैं लड्डू गोपाल को जो है लेकर आई थी, क्योंकि मेरी भाभी माँ है जो वो सेवा करती है। उन्होंने ही मुझे लड्डू गोपाल के बारे में बताया कि ये भगवान श्री कृष्णा जी का बाल स्वरूप है। तो जब मैंने अपनी भाभी के पास लड्डू गोपाल देखे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बिल्कुल बच्चे की तरह लगते हैं, कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर है। और तब तक जो है अन्नू को कोई संतान भी नहीं हुई थी। उनकी शादी को मात्र 1 साल ही हुआ था। अब अन्नू जी के सास ससुर भी नहीं थे, वह अपने हस्बैंड के साथ अकेली रहती थी। और वह कहती है कि मेरे हस्बैंड जो है वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, वह भी ऑफिस चले जाते थे, तो मैं घर पर अकेली रहती थी, मेरा मन नहीं लगता था। अब लड्डू गोपाल जी को देखकर मेरे मन में बड़ा ही प्रेम आता है, उनके प्रति भाव आता है कि मैं भी बाल गोपाल की सेवा कर लूँ, क्योंकि मैं घर पर फ्री रहती हूँ, मुझे भी उनका साथ मिल जाएगा। अक्सर मैंने भाभी को बाल गोपाल की सेवा करते देखा था। वह उन्हें लाड़ लड़ाती थी, भोग लगाती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ऐसा लगता था मानो जैसे वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है भाभी के पुत्र हो, इस तरह से वो उनकी केयर करती थी। अन्नू जी कहती है अब उनके भाव देखकर, उनका लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम देखकर मैं भी अपनी मम्मी से बोलती हूँ कि मैं भी लड्डू गोपाल की जो है सेवा करना चाहती हूँ। तो मेरी मम्मी बड़ा खुश होती है। और जब मैं मायके से अपने ससुराल जयपुर वापस आती हूँ तो मम्मी मुझे छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है दिलाती है। अब लड्डू गोपाल को लाकर मैं घर में स्थापित करती हूँ। अब मेरी तो दुनिया ही बदल गई थी। लड्डू गोपाल के साथ मुझे एक साथी मिल गया, एक पुत्र मिल गया। अब हस्बैंड जब ऑफिस जाते थे तो मेरा बड़ा मन लगता था, मैं अकेला महसूस नहीं करती थी। मुझे लगता था जैसे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल हर पल मेरे साथ है। मान लीजिए मैं कोई काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता था मानो लड्डू गोपाल जो है वो पीछे पीछे मेरे चल रहे हैं, मेरे आसपास घूम रहे हैं। मतलब एक अलग सी एनर्जी हर वक्त मुझे घर में महसूस होती रहती थी। उनके प्रति दिन प्रतिदिन मेरा प्रेम बढ़ रहा था। लड्डू गोपाल के प्रति मेरे भाव जो है वो बढ़ रहे थे। अन्नू जी कहती है कि रात में मंदिर में मैं उन्हें अलग रूम में जो है बिस्तर लगा के सुलाती थी, तो मुझे रात में भी जो है बेचैनी होती थी कि मेरे लड्डू गोपाल आराम से सो रहे हैं या नहीं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। तो मैं रात में भी जो है जग कर एक बार उन्हें देखने अवश्य आती थी। इस तरह का भाव उनके प्रति मेरे मन में हो गया था। लड्डू गोपाल की सेवा करने के कुछ दिन बाद ही जो है अन्नू जी को माँ बनने का सुख भी मिल गया। अब उन्हें एक छोटा सा प्यारा सा बेटा लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद से जो है प्राप्त हुआ। अब उनके घर में सारी खुशियाँ थी। हस्बैंड अच्छी जॉब कर रहे थे, एक बेटा हो चुका था, मतलब कि घर पूरा आनंद से भर गया था। ठाकुर जी की कृपा उस घर पर बन चुकी थी। अब अन्नू जी कहती है धीरे धीरे समय बीतने लगा, मेरा बेटा भी जो है बड़ा होने लगा। और मेरा बेटा जब बड़ा हुआ तो हम लोगों ने डिसाइड किया, मतलब अन्नू जी कहती है कि हमने डिसाइड किया कि हम और बच्चा जो है नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता था लड्डू गोपाल जो है वो मेरे बड़े पुत्र है और मेरा छोटा बेटा जो है वो मेरा छोटा पुत्र है। तो अब मैं यही मानती थी कि मेरे 2 बेटे हैं। इस वजह से मैं डिसाइड करती हूँ कि अब मैं और बच्चा नहीं करूँगी, बाल गोपाल जी की सेवा करूँगी और जो मेरा बेटा है बस उसी का पालन पोषण अच्छे से करूँगी। अब लड्डू गोपाल की सेवा करते करते जो है समय बीतने लगा। बड़ा अच्छा समय बीत रहा था। जब भी मन करता उनका तो वह बाके बिहारी जी के दर्शन करने भी जाती थी। अन्नू जी कहती है लड्डू गोपाल जी की सेवा करते करते कब समय बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। और यही होता है जब हम भक्ति में लीन होते हैं, श्रद्धा भाव हमारा बढ़ता है, हम ठाकुर जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तो हमें समय का
ध्यान ही नहीं रहता कि हमारा समय कब बीत गया। जैसे देखिए, हम सुबह उठते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू कर देते हैं। सुबह उन्हें स्नान कराना, भोग लगाना, शयन कराना, पूरी दिनचर्या के बाद हमें पता ही नहीं चलता कि ठाकुर जी के साथ हमारा जो दिन है कब व्यतीत हो गया। इतना अच्छा दिन जाता है, ऐसा लगता है मानो हम पूरा दिन जो है ठाकुर जी के साथ थे, ठाकुर जी हमारे साथ थे। तो इससे बड़ा आनंद कहाँ पे मिलेगा। ठाकुर जी की भक्ति में सिर्फ आनंद मिलता है। जब हम उनसे मन से जुड़ जाते हैं तो वही आनंद की प्राप्ति जो है अन्नू जी कर रही थी। वह कहती है कि ठाकुर जी की सेवा करते करते, लड्डू गोपाल की जो है सेवा करते करते मुझे 6 वर्ष हो गए। अब मेरा बेटा पूरे 6 साल का हो चुका था, स्कूल जाने लगा था। और लड्डू गोपाल से उनका बेटा भी बहुत प्यार करता था, बिल्कुल इसी तरह प्यार करता था जैसे मानो कि वह उनका भाई हो। अब अन्नू जी कहती है कि मेरा बेटा बार बार लड्डू गोपाल को जो है उठाने की जिद करता था, लेकिन मेरे बाल गोपाल 12 नंबर के हैं, वो थोड़े बड़े हैं, तो मुझे डर लगता था, घबराहट होती थी कि बच्चा है, हाथ से छूट जाएंगे, लड्डू गोपाल जी को जो है चोट लग जाएगी। इस वजह से वो अपने बेटे को छूने नहीं देती थी, ना ही लड्डू गोपाल जी को उठाने देती थी, और काफ़ी ध्यान भी रखती थी। भाई बच्चे होते हैं, मन होता है, पता नहीं चलता कि किस समय उठा ले। बच्चा है, मन में आ गया मैं लड्डू गोपाल जी को उठा लूँ, उनके साथ खेल लूँ, तो इस वजह से उन्हें ध्यान भी रखना पड़ता था। अब अन्नू जी कहती है कि मैं काफ़ी ध्यान रखती थी कि मेरे बाल गोपाल को जो है उनका बेटा, जिसका नाम था अर्नव उठा ना ले, कहीं अर्नव के हाथ से लड्डू गोपाल छूट न जाए। तो वह हमेशा अपने बेटे को डराती थी, जैसे बच्चे को कहते हैं ना कि ऐसा मत करना, तो वो बोलती थी आप लड्डू गोपाल को अगर हाथ में उठाओगी वो छूट जाएंगे तो उन्हें चोट लग जाएगी, फिर वे रोएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह की बातें करके जो है अपने बेटे को हमेशा यह कहती थी कि लड्डू गोपाल को जो है बेटा दूर से ही प्रणाम करते हैं, दूर से ही बातें करते हैं, उन्हें में जो है गोदी में नहीं उठाते। अब जब माँ अपने बच्चे को समझाती है तो बच्चा मान जाता है। तो वह कहती है कि अर्नव ने भी अब जिद छोड़ दी थी, वो लड्डू गोपाल को जो है हाथ में उठाने की जिद नहीं करता था, दूर से ही बातें करता था, उनके साथ भोग लगा देता था। जब अन्नू जी बोलती थी कि चलो लड्डू गोपाल जी को जो है खाना खिलाते हैं, तो मतलब वो दूर से ही सब काम करता था, और खुद कहता था कि भैया को चोट लग जाएगी, वो भैया कहकर बुलाता था, लड्डू गोपाल जी को जो है वो भैया कहकर बुलाता था। उन्होंने ऐसी शिक्षा दी थी कि ये आपके बड़े भाई है। तो अर्नव हमेशा लड्डू गोपाल को बड़े भैया ही कहकर बुलाता था, उनके साथ बातें भी करता था, भोग भी लगाता था। काफ़ी अच्छे संस्कार जो है अन्नू जी ने अपने बेटे अर्नव को दिए थे। अब अन्नू जी कहती है कि सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, घर में हर तरह की सुख शांति थी, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी परीक्षा का समय आता है। ठाकुर जी हमारी समय समय पर परीक्षा लेते हैं। जैसे हम प्रथम क्लास में होते हैं, हमारी परीक्षा आती है, हम उस परीक्षा में सफल होते हैं, फिर दूसरी कक्षा में आते हैं, फिर से परीक्षा आती है, जब हम सफल होते हैं फिर परीक्षा आती है। उसी तरह से ठाकुर जी की भक्ति जब हम करते हैं तो हमारी समय समय पर परीक्षाएं आती है, और उस परीक्षा में हमें उत्तीर्ण होना है या नहीं, यह सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारे मन में एक बार भी शंका आ गई, लड्डू गोपाल की सेवा करते करते ठाकुर जी के प्रति दोस्तों, अगर हमारे मन में एक बार भी यह भाव आ गए कि हम तो इतनी सेवा करते हैं फिर भी हमारे साथ यह हो गया, तो समझ लीजिए जितनी सेवा आज तक की है वह सब नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे मन में जो है शंका उत्पन्न हो गई, हमारा समर्पण खत्म हो गया। और जहाँ शंका आ जाए, समर्पण खत्म हो जाए और प्रभु पर से विश्वास डगमगाने लगे, उस समय मान लीजिए हमारे पूरे जीवन की जो है आराधना भक्ति जो हमने ठाकुर जी की है वह सब व्यर्थ हो गई, क्योंकि हमारा विश्वास डगमगा गया। हम उनके द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, हम अपनी परीक्षा में फेल हो गए। अन्नू जी कहती है अब वही परीक्षा की घड़ी मेरी भी आने वाली थी। मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, संडे का दिन था, अर्नव के स्कूल की भी छुट्टी थी और मुझे मार्केट कुछ काम के लिए जाना था। अब सारा काम करने के बाद अर्नव जो है वो हॉल में टीवी देख रहा था।
हमारे हॉल में से ही हमारी जो है सीढ़ियाँ जाकर ऊपर 2 रूम है, अन्नू जी बताती है। एक रूम में मैंने लड्डू गोपाल जी का मंदिर बनाकर उन्हें विराजित किया है और दूसरे रूम में अन्नू जी कहती है मैं अपने हस्बैंड को जो है बोलकर कि मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ समय के बाद आ जाऊंगी, तब तक आप अर्नव का ध्यान रखना, लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखना। यह कहकर मार्केट के लिए जो है निकल गई। अब अर्नव हॉल में टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते न जाने उसके मन में क्या आया कि वह दौड़कर ऊपर गया और लड्डू गोपाल जी को उठाने लगा। शायद उसके मन में आया होगा कि लड्डू गोपाल को जो है मम्मी छूने नहीं देती, उठाने नहीं देती, अब मम्मी तो मार्केट गई, मैं लड्डू गोपाल के साथ खेल लेता हूँ, बच्चा है न जाने क्या विचार मन में आया होगा। अन्नू जी कहती है अब अर्नव ने जाकर लड्डू गोपाल जी को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाकर जो है सीढ़ियों से उन्हें लेकर उतरने लगा। अर्नव के हाथ से लड्डू गोपाल छूट गए और सीधा सीढ़ियों से वह नीचे हॉल में आकर गिर गए। अब लड्डू गोपाल जी जब सीढ़ियों से गिरे तो काफ़ी तेज आवाज़ होती है। उनके हस्बैंड जो है घबरा जाते हैं। घबरा कर वे दौड़ कर आते हैं कि क्या हुआ अर्नव, क्या हुआ, ऐसे चिल्लाते हुए बोलते हैं तो देखते हैं लड्डू गोपाल जो है वो सीढ़ियों से नीचे ज़मीन पर पड़े थे। अब लड्डू गोपाल को नीचे गिरा हुआ देखकर उनके हस्बैंड भी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अन्नू जी जो है लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती है, इतना अधिक प्रेम करती है, शायद वह इतना प्रेम अर्नव से भी नहीं करती। अब लड्डू गोपाल जी को देखकर उनके हस्बैंड भी घबरा गए। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी का जो है एक हाथ टूट चुका था। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से लड्डू गोपाल जी का एक हाथ टूट चुका था। अब उनके हस्बैंड घबरा गए कि अन्नू आएगी और रोएगी, अर्नव को भी पिटाई करेगी। इस डर की वजह से उनके हस्बैंड ने सोचा कि बच्चा ही है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ मैं लड्डू गोपाल को कहीं पर छुपा देता हूँ। अब जब अन्नू आएगी तो मैं बोल दूंगा कि हमें नहीं पता लड्डू गोपाल कहाँ गए और फिर मैं अन्नू को जो है नया विग्रह दिलाकर ले आऊँगा। अब हर व्यक्ति के भाव अलग अलग होते हैं। कोई लड्डू गोपाल को मात्र एक मूर्ति मानता है कि खंडित हो गई, चलो दूसरी ले आएंगे, और कोई जो है पूरे भाव से उनकी सेवा करता है, आराधना करता है, एक अटैचमेंट हो जाता है उनसे, दिल जुड़ जाता है, भाव आने लगते हैं, हर मतलब तरीके से वह लड्डू गोपाल को समर्पित हो जाता है। अब उनके पति जो थे उनके मन में इतना भाव नहीं था, क्योंकि कंपनी में जॉब करते थे, सारा दिन व्यस्त रहते थे, पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उन्हें लगा कि मूर्ति ही तो है, खंडित हो गई, कोई बात नहीं, अब अन्नू आएगी, थोड़ा रोएगी, चिल्लाएगी, हम उसे बोल देंगे कि पता नहीं लड्डू गोपाल कहाँ गए, और फिर कल जो है उसे दूसरा विग्रह दिलाकर ले आएंगे, मामला जो है यहीं पर शांत हो जाएगा। यह सोचकर उनके हस्बैंड ने यह गलती कर दी। लड्डू गोपाल को जो है घर में ही स्टोर रूम में छुपा दिया और सोचा कि जब दूसरे लड्डू गोपाल आ जाएंगे तब चुपके से जो है मैं इन्हें या तो किसी मंदिर में रखाऊंगा या फिर किसी नदी में विसर्जित कराऊंगा। अब अन्नू जी घर आती है। घर आते ही वह सबसे पहले जो है लड्डू गोपाल के पास जाती थी, लड्डू गोपाल वाले रूम में जाती थी, क्योंकि वह अर्नव के लिए भी कुछ खाने को लेकर आती थी और साथ में लड्डू गोपाल के लिए भी लाती थी। अब जैसे ही अन्नू जी अपने मंदिर वाले रूम में गई, वहाँ पर लड्डू गोपाल थे ही नहीं। अब लड्डू गोपाल को न पाकर अन्नू जी घबरा गई एकदम से, मतलब उनके पूरे चेहरे पर पसीना आ गया। घर में उनके अलावा लड्डू गोपाल को कोई नहीं छूता था। अर्नव को उन्होंने मना कर रखा था और उनके हस्बैंड जो है वो कभी मंदिर में जाते ही नहीं थे, तो उन्हें अच्छे से पता था कि लड्डू गोपाल जी को उनके सिवाय कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अब लड्डू गोपाल को न पाकर वह जोर से चिल्लाई और कहा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए, मेरे बाल गोपाल कहाँ गए। उन्होंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई और कहा कि यहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे, लड्डू गोपाल जी अब विराजमान नहीं है, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। उनके पति कहते हैं कि पता नहीं, मेड आई थी, काम करके चली गई। अर्नव हॉल में टीवी देख रहा था और मैं लैपटॉप में अपने ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे नहीं पता
लड्डू गोपाल कहाँ गए। अब आश्चर्य करने वाली बात थी, अन्नू जी रोने लगी, तड़पने लगी, अपने लड्डू गोपाल को जो है पुकारने लगी कि इतने दिनों की सेवा के बाद अचानक से लड्डू गोपाल कहाँ गायब हो गए। यह तो असंभव बात है कि लड्डू गोपाल घर से इस तरह से गायब हो गई। अब उनके मन में आया कहीं नौकरानी तो उठाकर नहीं ले गई। अगर कोई चोरी के इरादे से आता तो वह पैसे वगैरह भी चुराता, लेकिन यहाँ से तो सिर्फ लड्डू गोपाल जो है वही गायब है। अब वह मेड को फ़ोन लगाती है, पूछती है कि क्या तुम लड्डू गोपाल को लेकर गई हो या किसी को ले जाते हुए देखा है। अब जो नौकरानी थी, उनकी मेड थी, उसने भी मना कर दिया कि नहीं मैडम, मैं तो लड्डू गोपाल को लेकर नहीं आई, और जब मैं काम कर रही थी तब तो लड्डू गोपाल वहीं पर विराजित थे। अब अन्नू जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह सिर्फ रोए जा रही थी। और एक भक्त के लिए यह बड़ी ही दुर्घटना है कि उनके बाल गोपाल पूजित लड्डू गोपाल जो है अचानक से गायब हो गए। अन्नू जी रो रही थी, लड्डू गोपाल के लिए तड़प रही थी, लेकिन उनके हस्बैंड ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम रो मत, इस तरह से परेशान मत हो, मैं कल तुम्हें दूसरा विग्रह दिलाकर लाऊंगा। अन्नू जी कहती है नहीं, मुझे मेरे वही लड्डू गोपाल चाहिए, मुझे अपने प्राणों से प्रिय बाल गोपाल चाहिए, मुझे दूसरा विग्रह नहीं चाहिए, मुझे वही लड्डू गोपाल चाहिए। एक बच्चे की भांति जिद करने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। न ही खाना खाया, न किसी को खाना दिया, बस लड्डू गोपाल चिल्लाती रही, रोती रही, तड़पती रही लड्डू गोपाल के लिए। और दोस्तों, ठाकुर जी के को पाने के लिए एक जिद होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर ठाकुर जी को पाने की जिद नहीं होगी, हम ठाकुर जी को नहीं पा सकते। जिस तरह से आपने देखा होगा, मार्केट जाते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं, किसी टॉयज को देखकर वह रोने लगते हैं, मुझे यही खिलौना चाहिए, मुझे यही टॉय चाहिए। माता पिता को भली भांति पता होता है कि यह 2-3 दिन में जो है इस खिलौने को तोड़ देगा, लेकिन फिर भी वह अपने बच्चे के लिए, उसकी जिद पूरी करने के लिए उसे खिलौना दिलाते हैं। उसी प्रकार अगर हम इस जिद पर आ जाए कि नहीं, हमें तो ठाकुर जी चाहिए, ठाकुर जी चाहिए, दर्शन करना है, ठाकुर को पाना है, ठाकुर को जीवन समर्पण करना है, तो अपने बच्चों की खुशी के लिए ठाकुर जी भी स्वयं प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, अपने बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे अंदर जिद होनी चाहिए। वरना ठाकुर जी को क्या ज़रूरत पड़ी है आने की, उनके तो लाखों करोड़ों भक्त हैं। उन भक्तों में से ही वह हमें चुनते हैं। जब हमारे अंदर पूरा समर्पण भाव आता है, उन्हें पाने की जिद आती है। अब अन्नू के अंदर भी वही समर्पण भाव आ चुका था, वही जिद आ चुकी थी कि चाहिए तो मुझे अपने वही लड्डू गोपाल चाहिए, वरना मुझे और कोई विग्रह नहीं चाहिए। अब वह रोते रोते जो है अन्नू जी की आंख लग गई। अन्नू जी कहती है कि मेरी आंखें लगने के बाद तुरंत से एक आश्चर्यचकित करने वाला सपना मुझे आता है। एक छोटा सा नन्हा सा बालक मेरे पल्लू को पकड़कर बार बार खींच रहा है। उसके हाथ में चोट लगी है और वह कह रहा है, मैया, ओ मैया, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। मैया, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो तेरे पास हूँ, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, मैया, मुझे अपनी गोदी में उठा ले। इस तरह से वह बच्चा बार बार, अन्नू जी कहती है, मेरा पल्ला खींच रहा है, रो रहा है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। अचानक से घबरा कर अन्नू जी की आंख खुलती है और वह अपने पति को यह सपना बताती है कि मेरे बाल गोपाल पीड़ा में है, वह अवश्य ही किसी मुसीबत में है। मुझे अभी अभी उन्होंने अनुभूति कराई, उनके हाथ में चोट लगी है, वह रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, मेरे पुत्र को पीड़ा हो रही है। और अन्नू जी मछली की तरह तड़प उठती है, रोने लगती है और अपने पति को कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल को वापस मेरे पास ला दीजिए। आप कोशिश करिए, याद करिए, आपने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो याद होगा। इस तरह से अचानक लड्डू गोपाल कैसे गायब हो सकते हैं। अब अपनी पत्नी की इस तरह लड्डू गोपाल के प्रति तड़प देखकर और उनकी अनुभूति को सुनकर उनके पति को भी जो है
विश्वास हो गया कि ठाकुर जी कोई मूर्ति नहीं है, ठाकुर जी कोई विग्रह नहीं है, वह तो जागृत है। उन्होंने स्वयं आकर जो है अन्नू को सब कुछ बता दिया, जो उनके साथ घटित हुआ है वह सब बता दिया। अब छुपाने का कोई लाभ नहीं है। अब उनके पति अन्नू जी से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि अन्नू, मुझसे भूल हो गई, मैंने तेरे लड्डू गोपाल को जो है एक मूर्ति समझा। और उन्होंने सारी घटना जो है अन्नू को बताई। अब अन्नू जी दौड़कर पागलों की तरह शुद्ध बुद्ध खोकर स्टोर रूम में गई। वहाँ से लड्डू गोपाल जी को उठाया, उनका टूटा हुआ हाथ उठाया और उन्हें अपने सीने से लगाकर रोने लगी। कहने लगी, हाय रे मेरे लड्डू गोपाल, तुम्हें कितनी पीड़ा हो रही है, मैं कितनी निर्दयी हूँ कि मैं तुम्हारी पीड़ा को भी महसूस नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर दे लल्ला, मुझे माफ़ कर दे। और जल्दी से अपने पति को लेकर जो है लड्डू गोपाल जी को लेकर एक मूर्ति वाले के पास गई और वहां जाकर उनसे आग्रह किया कि मेरे लड्डू गोपाल जी को जो है चोट लग गई, उनका हाथ जोड़ दीजिए, उनका हाथ वापस से ठीक कर दीजिए और इस तरह से ठीक करना कि मेरे बाल गोपाल को पीड़ा न हो। अब जो मूर्तिकार था वह बड़ा ही अच्छा था, वह बिना पीड़ा पहुंचाए, बिना किसी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल करे कि जिससे बाल गोपाल को पीड़ा हो, लड्डू गोपाल जी को जो है ठीक कर देता है। अब अन्नू जी लड्डू गोपाल को लेकर घर आती है, उनके पति को कहती है कि यह कोई मूर्ति नहीं, यह हमारे ठाकुर जी है और यह पूर्ण रूप से जागृत है, ये भगवान श्री कृष्णा जी का बाल स्वरूप है। जब हम इनकी सच्ची भक्ति करते हैं तो यह हर पल हमारे साथ होते हैं और यह भी हर भाव को महसूस करते हैं, सुख हो, दुख हो, खुशी हो, कुछ भी हो, हमारे साथ यह हमारी तरह ही दिनचर्या जीते हैं। अब उनके पति को भी अच्छी तरह से समझ आ गया था कि लड्डू गोपाल जो है कोई मूर्ति नहीं है और अन्नू की जिद के आगे ठाकुर जी ने भी उन्हें अनुभूति कराई कि वह उनके घर पर ही है। वरना अगर लड्डू गोपाल जी अनुभूति नहीं कराते, अन्नू जी का ऐसा भक्ति भाव नहीं होता, तो शायद ही लड्डू गोपाल उन्हें कभी मिल पाते। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी का विग्रह कभी भी खंडित नहीं होता। अगर लड्डू गोपाल जी का किसी गलती के कारण हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, किसी तरह से कोई भी उनमें मतलब अनहोनी हो जाए, तो हम उन्हें ठीक कराकर दोबारा से उन्हें पंचामृत में स्नान कराकर सेवा शुरू कर सकते हैं। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जो है कभी खंडित नहीं होते। और अन्नू जी अगर मुझे सुन रही है तो इतनी प्यारी सी सुंदर सी लीला कथा हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सच्चे से भाव को हमारा सत सत प्रणाम है। लड्डू गोपाल के प्रति अगर हमारे सच्चे भाव है, सच्ची श्रद्धा है, तो वह हमें हर अनुभूति कराते हैं। इसलिए लड्डू गोपाल पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए, उनसे अपना विश्वास कभी नहीं उठाना चाहिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आपको लीला कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करना और एक लाइक भी करना। अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां पर शेयर करते रहना। इसी के साथ राधे।